कभी सोचा है कि आज की हेडलाइंस का कनेक्शन सदियों पुराने इतिहास से कैसे हो सकता है? आज हम दुनिया के सबसे जरूरी और शायद सबसे विवादित पानी के रास्ते की कहानी में उतरेंगे। हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की और इसकी 500 साल पुरानी दिलचस्प कहानी की। तो इस कहानी को समझने के लिए चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे सिनेरियो से जो शायद भविष्य में सच हो जाए। एक ऐसा सिनेरियो जहां दांव पर बहुत कुछ लगा है। जरा सोचिए, साल है 2026। अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन एकदम पीक पर है। पूरी दुनिया की नजरें टिकी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर और माहौल में जबरदस्त तनाव है। और तब अमेरिका ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम देता है, स्ट्रेट को समुद्री ट्रैफिक के लिए फिर से खोलो, वरना अपने पावर प्लांट्स और दूसरे जरूरी ठिकानों पर हमले के लिए तैयार रहो। ये शब्द साफ साफ बताते हैं कि ये जलमार्ग कितना अहम है और यहाँ का तनाव कितना गंभीर हो सकता है। तो सवाल ये उठता है, क्या हॉर्मुज में इस तरह का तनाव कोई नई बात है या फिर ये सदियों से चली आ रही एक लंबी लड़ाई की बस अगली कड़ी है? इसका जवाब हमें मिलेगा इतिहास में। तो चलिए अब हम आज से निकलकर अतीत में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हॉर्मुज मॉडर्न जमाने से बहुत पहले पूरी दुनिया की ट्रेड का एक बहुत बड़ा सेंटर था। इसका नाम ईरान के एक छोटे से आइलैंड हुर्मुज के नाम पर पड़ा, पर यह जगह छोटी नहीं थी। सदियों तक ये ग्लोबल इकोनॉमी का एक पावर हाउस था। सोचिए, ये वो चौराहा था जहां से मसाले, सिल्क, घोड़े सब कुछ गुजरता था। इसने पर्शियन गल्फ को इंडियन ओशन और यूरोप से जोड़ा। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? यूरोपियन ताकतों के आने से बहुत पहले ये अरब, पर्शियन और इंडियन ट्रेडर्स के लिए एक कह सकते हैं एक खुला और फ्री सिस्टम था। ये कितना जरूरी था इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए, 24%। 17वीं सेंचुरी में यहाँ से होने वाला ट्रेड पूरी दुनिया की टोटल जीडीपी का लगभग 1/4 था। 24%, ये आज के हिसाब से भी एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है। तो फिर ये जो खुला सिस्टम था वो आखिर बदला कैसे? इसका जवाब है एक शब्द में, मर्केंटिलिज्म। ये एक ऐसी इकोनॉमिक थियोरी थी जो कहती थी कि असली दौलत ट्रेड रूट्स पर कब्जा करने से आती है। और इसी सोच ने यूरोपियन पावर्स को हॉर्मुज जैसे जरूरी रास्तों पर वायलेंटली कब्जा करने के लिए मोटिवेट किया। और कंट्रोल की इसी दौड़ ने कई बड़ी बड़ी सल्तनतों को आमने सामने ला खड़ा किया। तो चलिए देखते हैं कि इस स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट पर कब्जे के लिए कौन कौन सी ताकतें आपस में टकराईं। 16वीं और 17वीं सदी हॉर्मुज के लिए उथल पुथल से भरी हुई थी। इस दौरान 4 बड़े टकराव हुए जिन्होंने न सिर्फ इस इलाके की बल्कि पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स की दिशा बदल दी। 1507 में पुर्तगालियों का आना, 1552 में ऑटोमन एम्पायर का चैलेंज, 1622 में एंग्लो पर्शियन अलायंस और फिर 1625 में यूरोपियन पावर्स का आपस में ही टकराव। शुरुआत हुई 1507 में, जब पुर्तगालियों ने अपनी जबरदस्त नेवल पावर और तोपों के दम पर हॉर्मुज पर कब्जा कर लिया। इस एक घटना ने सदियों से चले आ रहे फ्री ट्रेड के सिस्टम को हमेशा के लिए तोड़ दिया और यहीं से एक नए दौर की शुरुआत हुई। इसके बाद 1552 में उस वक्त की एक और सुपर पावर ऑटोमन एम्पायर ने पुर्तगालियों को चैलेंज किया, लेकिन वे कामयाब नहीं हो पाए। उनकी इस हार ने एक बात एकदम साफ कर दी कि हॉर्मुज पर राज वही करेगा जिसकी समंदर पर हुकूमत होगी। लेकिन 1622 आते आते सारे समीकरण बदल चुके थे। अब पुर्तगालियों को एक बहुत मजबूत चुनौती मिलने वाली थी। एक तरफ थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ ईरान का सफविद एम्पायर। इन दोनों ने मिलकर एक जबरदस्त गठबंधन बनाया। जमीन और समंदर दोनों की ताकतों को मिलाकर पुर्तगालियों को चैलेंज किया। और इस गठबंधन का असर बहुत जबरदस्त हुआ। सबसे पहले तो पुर्तगाली सेना की बुरी तरह हार हुई। फिर इस एक हार ने सिर्फ हॉर्मुज में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में उनके साम्राज्य को कमजोर कर दिया। और आखिर में हॉर्मुज का कंट्रोल अब अंग्रेजों और डच के हाथों में आ गया। यहीं से ग्लोबल ट्रेड का एक नया चैप्टर शुरू हुआ। और यहाँ हम अपनी पड़ताल के सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं। वो ये कि हॉर्मुज पर कंट्रोल करने की जो बेसिक स्ट्रैटेजी है ना, वो पिछले 500 सालों में बिल्कुल भी नहीं बदली है। हाँ, ये बात सच है कि इनाम बदल गया है। तब लड़ाई थी मसालों, सिल्क और घोड़ों के लिए। आज लड़ाई है तेल, नेचुरल गैस और ग्लोबल सप्लाई चेन्स के लिए। लेकिन हॉर्मुज का रोल
आज भी वही है, इन कीमती चीज़ों को दुनिया तक पहुंचाने वाला सबसे ज़रूरी रास्ता। तो फिर कंट्रोल करने का तरीका? देखिए, टेक्नोलॉजी तो बदल गई है। लकड़ी के जहाज़ों और तोपों की जगह अब एयरक्राफ्ट कैरियर्स और मिसाइल सिस्टम्स ने ले ली है। लेकिन जो मूल सिद्धांत है वो वही का वही है। जिसके पास समंदर में ज़्यादा ताकत है वही इस रास्ते को कंट्रोल करेगा। ये बात 500 साल पहले भी सच थी और ये आज भी उतनी ही सच है। तो अब इन सारे ऐतिहासिक धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये सब आज के टेंशन से कैसे जुड़ा हुआ है। तो ये बात तो बिल्कुल साफ है, हॉर्मुज़ में कंट्रोल की ये लड़ाई कोई नई नहीं है। ये एक पैटर्न है जो बार बार दोहराया जाता है। खिलाड़ी बदलते रहते हैं, पहले पुर्तगाली, ऑटोमन, अंग्रेज और आज अमेरिका और ईरान, पर स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस वही रहती है। जो पहले से मौजूद ताकतें हैं और जो नई ताकतें उभर रही हैं, उनके बीच का ये टकराव आज भी जारी है। और इसीलिए आज की हेडलाइंस को सही से समझने के लिए इस 500 साल पुराने इतिहास को समझना इतना ज़रूरी हो जाता है। पिछले 500 सालों से हॉर्मुज़ एक आईने की तरह रहा है जो दुनिया में पावर के बदलते बैलेंस को दिखाता आया है। तो अब आखिरी सवाल ये है कि भविष्य में ये आईना हमें क्या दिखाएगा? इसका जवाब तो खैर सिर्फ वक्त ही दे सकता है।